दोस्तों, याद करवा दो सबको कि श्री राम ने त्रेता युग में सेतु बनवा डाला था। नमस्कार माननीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षक वृंद एवं मेरे सहपाठीगण, मैं ध्वजा सिंह तोमर स्वस्तिक हाउस की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। कश्मीर जिसकी सूरत है, कन्याकुमारी जिसके चरण, कश्मीर जिसकी सूरत है, कन्याकुमारी जिसके चरण, शहंशाह ताज महल जिनका हृदय है, ऐसी इस पवित्र भूमि पर उपस्थित आप सभी को मेरा नमन। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेशव दक्षिणम, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेशव दक्षिणम, वर्षम तद भारतम नामम भारतीय यत्र संतति। अर्थात हमारा भारत देश जो उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में समुद्र है, और इस भारत देश में रहने वाले हम सभी भारतीय हैं। चलिए बात करते हैं राष्ट्रभक्ति की। राष्ट्रभक्ति क्या है? राष्ट्रभक्ति यह है राष्ट्रभक्ति कि हमारे देश के जवान सीमा के उन स्थानों पर खड़े रहते हैं जहां सामान्य व्यक्ति का खड़ा होना दुश्वार हो जाता है। कि यह है राष्ट्रभक्ति कि हमारे ही देश में हमारे ही सैनिकों के सामने आतंकवाद को बढ़ावा देते हुए उनके समक्ष पत्थर फेंके जाते हैं। कि यह है राष्ट्रभक्ति जो हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपने शीशों का बलिदान देते हुए शहीद हो गए। इस धरती ने कई लालों को जन्म दिया है, इस धरती ने कई लालों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को संघर्ष बना के लाल लहू से सींचा है। और ऐसे ही नहीं है मेरा रंग बसंती चोला है। आज हमारे देश में यह विडंबना है कि हमारा देश आजाद होते हुए भी आजाद नहीं। यहाँ मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, यहाँ मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, यहाँ बुद्ध के उपदेश और ईसा मसीह के बलिदान की गाथा होती है। मैंने सुना है यहाँ राधा रानी की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है, मैंने सुना है यहाँ राधा रानी की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। फिर क्यों हो गए हम यूं जुदा कि आज जोड़ने की बात होती है। अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल मैं फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चिथड़ों को देखकर बोली कि साहब अब तो भर्ती में एक इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। आज उन आतंकवादियों के बंगलों के हाथों की नागफनी हंसती है और शहीद हुए जवान के आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की बेटा चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, पर मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। सोचने वाली बात है कि क्या हम आजाद हैं। मैं बात करूं उस भारत की जहां 140 करोड़ की आबादी 22 भाषा और 1600 से अधिक बोलियों में बात करती है, जहां राजनीति मात्र सत्ता का खेल नहीं बल्कि विचारों की विविधता का दर्पण है, या भारत की उस सांस्कृतिक जटिलता की जहां 4000 जातियां, 25,000 उपजातियां, 49 गोत्र और 8 प्रमुख धर्म हैं, जहां विचारों की क्रांति ने न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व को दिशा दी। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं जिसे वास्को डी गामा आएगा और खोज कर चला जाएगा। भारत 75,000 साल पुरानी एक अद्भुत एवं उत्कृष्ट उपमहाद्वीप है। भारत सिंधु से लेकर हिंदुस्तान, इंडस से लेकर इंडिया जैसे कई नामों से सुसज्जित एक सभ्यता है। भारत आर्यभट्ट की खोज, विवेकानंद का ज्ञान, दधीची का दान, राणा प्रताप जैसी आवर, पन्ना धाय जैसा त्याग है। यदि मैं बात करूं हमारे संविधान की, तो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर टॉम जिन्सबर्ग ने 1789 के बाद लिखे गए 190 संविधानों का अध्ययन किया और ये पाया कि उनका औसत जीवन मात्र 17 वर्ष है। किंतु हमारे भारत का संविधान भारत के उत्कृष्ट मानवीय उपादानों का प्रतिनिधित्व करते हुए आज 77 साल बाद भी दृढ़ता के साथ विद्यमान है। यह इसलिए भी क्योंकि हमारे भारत का संविधान मात्र 2 वर्ष 11 महीनों के विमर्श पर तैयार हुआ एक दस्तावेज नहीं, अपितु 200 वर्ष की सतत साधना से परिणीत नवनीत है। हमारे भारत का संविधान सिर्फ इसलिए बड़ा नहीं क्योंकि इसमें 1.5 लाख शब्द हैं, अपितु इसलिए भी क्योंकि इसके पृष्ठों पर महात्मा गांधी के हिंद स्वराज, भगत सिंह की क्रांति और नेताजी बोस के संप्रभु और सशक्त भारत की आकांक्षाएं भी परिलक्षित होती हैं। जब जब दहला विश्व हमारा, जब जब दहला विश्व हमारा, और जब जब बेमकसद खून बहा, चीन, रूस, जापान सभी ने भारत को एक दूत कहा। अंत में मैं मेरे देशवासी
देशवासी बंधुओं से ये कहना चाहूंगी कि क्यों ना हम एकजुट हो जाएं, कि क्यों ना हम एकजुट हो जाएं, क्यों ना इस भारत को एक अखंड राष्ट्र बनाएं। नजर को बदला जाए तो नजारे तक बदल जाते हैं, नजर को बदला जाए तो नजारे तक बदल जाते हैं, सोच को बदला जाए तो सितारे भी बदल जाते हैं। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं होती, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं होती, केवल दिशा को बदल देने से किनारे अपने आप बदल जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।